आगे बढ़ते हैं टू वे अनोवा पर। अब टू वे अनोवा में हमारे पास ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फिगर्स ऑफ द मंथली ड्रॉप इन एसिडिटी लेवल एंड क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन इन अ लेक्स वाटर। हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर क्लियरली विजिबल है, एसिडिटी लेवल एंड क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये केस में आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आपको वन वे अनोवा यूज करना है या टू वे, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से दिया हुआ है अप्लाई टू वे अनोवा एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। सो आपको ये पूरा टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक जगह पर ये है क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन और हमारे पास यहाँ पर है एसिडिटी लेवल्स। सो वर्टिकली क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन है और एसिडिटी लेवल्स हॉरिजॉन्टली है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों केस में। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर न्यूमेरिकल हमें सबसे पहले नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करने हैं। यहां पर हम नल हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एसिडिटी लेवल एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ क्लोरीन। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ क्लोरीन ये और एसिडिटी लेवल्स ये, इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एसिडिटी लेवल एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ क्लोरीन। ये सबसे पहला स्टेप हुआ आपका। नेक्स्ट स्टेप में जैसे आपने वन वे अनोवा में सबका टोटल निकाला था T1, T2 एंड T3, उसी तरह यहां पर भी हमें टोटल निकालना है। इस टेबल को हमने मॉडिफाई कर दिया एक एक्स्ट्रा कॉलम और एक एक्स्ट्रा रो के साथ, ताकि हम टोटल्स निकाल पाए। अब इसमें टोटल्स कैसे निकालने हैं? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप ये सभी को ऐड कर सकते हो, ये जो चार वैल्यूज है उनको। ये ऐड करने पर जो आपको फाइनल आंसर आएगा वो आप लिखोगे यहां पर। तो ये आंसर आपको आना चाहिए 57। इसी तरह आप ये पूरा रो और ये पूरा रो भी ऐड करोगे और सेम चीज आप लिखोगे एडिशन करके, 34 और 29 यहां पर आ जाएगा। ये सबसे पहली चीज हुई। सेकेंडली आपको और एक तरह का एडिशन करना है। इसमें आप क्या करोगे? आप सभी कॉलम्स को ऐड करोगे, यानी कि ये तीन वैल्यू, आफ्टर दैट ये मीडियम वाली वैल्यूज, देन ये हाई वाली वैल्यूज, ऐसे आप ऐड करते जाओगे। आपने एक जगह पे रो का एडिशन किया, एक जगह पे कॉलम का एडिशन किया। यहां पर होगा 42, यहां पर 40, यहां पर 23 और यहां पर 15। अब आपको ग्रैंड टोटल निकालना है। जो आपने ग्रैंड टोटल लास्ट टाइम निकाला था वो आपने T1 प्लस T2 प्लस T3 किया था। इसमें हम डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं, या तो आप ये सभी को ऐड कर सकते हो और आप ग्रैंड टोटल यहां पर लिख सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि ये सभी को भी ऐड करके आप ग्रैंड टोटल यहां पर लिख सकते हो। दोनों से आपको वैल्यू हमेशा सेम आएगी। लेकिन बहुत लोग यहां पर जो मिस्टेक करते हैं वो सब ये सभी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, आइदर इन वैल्यूज को ऐड करना है या फिर ये वैल्यूज को, और दोनों का आंसर आपको सेम आएगा जो कि इस केस में है 120। ये है आपका ग्रैंड टोटल जो कि है 120। नेक्स्ट आपको करेक्शन फैक्टर निकालना है। अब करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था, वही सेम रहेगा, जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। जी स्क्वायर अगेन ग्रैंड टोटल इज डिनोटेड बाय जी, सो यहां पर 120 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय एन जो है इस केस में भी सभी की सभी जितनी भी आपके पास यहाँ पर रीडिंग्स है वो सभी कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इस तरफ है और 3 इस तरफ है। 4 इंटू 3 अगर हम कर दें तो आपको आ जाएगा 12। अब यहाँ पर एक जो मिस्टेक कॉमनली हो जाती है, ये एक बार आपने टेबल बना लिया, आपके पास टोटल की भी एक कॉलम है और टोटल का रो भी है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये सभी को एक साथ ले लेते हैं, यानी कि 4 वैल्यूज को आप कॉलम में ले लेते हो और आप 5 वैल्यूज को रो में ले लेते हो। लेकिन आपको जो ये टोटल वाली कॉलम है और ये टोटल वाली रो है, इन दोनों को एक्सक्लूड करके जितनी ऑब्जर्वेशंस है आपकी वो सब लिखनी है। यानी कि यहाँ पर जितने ऑब्जर्वेशंस आपने देखे थे वो लिखने हैं। यहाँ पर 12 हो जाता है, जिससे कि अगर हम ये कैलकुलेट करने जाए तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1200। ये है करेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट है आपका सबसे पेनफुल स्टेप जो कि है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। अनफॉर्चुनेटली ये वन वे अनोवा और टू वे अनोवा दोनों में ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। इसमें अगेन मैं एक बार रिवाइज करवाने के लिए करवा दूं। आप इसमें करोगे क्या? आप इसका स्क्वायर लोगे, 22 का स्क्वायर, देन 11 का स्क्वायर, देन 9 का, 19 का, 11 का, ऐसे करते करते आप 4 तक जाओगे। ये सभी का स्क्वायर्स लेकर आप सभी को ऐड कर दोगे। यहाँ पर आप फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? ये आप लिख सकते हो 22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस डॉट 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 4 स्क्वायर, जो कि है लास्ट वैल्यू,
माइनस सी एफ अगेन। ये मैं वापस एक बार आपको कह दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग ये जो हमारे पास करेक्शन फैक्टर है उसको सब्ट्रैक्ट करना भूल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1530 समेशन की सभी के, माइनस हमारे पास यहाँ पर करेक्शन फैक्टर है 1200, जिसे कि हमें वैल्यू आ जाएगी 330। अब वन वे अनोवा में आपने किया था सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स या फिर सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स। इस केस में आपको करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रोज एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू कॉलम्स, जो इसके बाद हम कवर करेंगे। अब इसमें एक थोड़ी सी बात ध्यान रखने जैसी है, वो इस केस में ये है कि हमें पहले से फॉर्मूला तो पता है कि हमें सभी, हमारा जो समेशन है यहाँ पर, ये सभी समेशंस, इन सभी को स्क्वायर करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है। लेकिन इस केस में हमारे पास दो अलग सिचुएशंस आती है। सबसे पहली जो है वो है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रोज। अभी ड्यू टू रोज यानी क्या, जो हॉरिजॉन्टली आपने ये पूरा निकाला है ये एक रो है, इसकी वजह से जो समेशन आया है आपको 57, वो आपको सबसे पहले कंसिडर करना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे 57 स्क्वायर। अब ये 57 स्क्वायर लिखा, इसके बाद आपको डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इस केस में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इस केस में है ये 4। ये 4 जो ऑब्जर्वेशंस है वो ही आपको लिखना है डिनोमिनेटर में। अब ये कैसे डिफरेंट है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू कॉलम्स के कंपैरिजन में, ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन में वीडियो के। अभी के लिए हम ये सभी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें प्लस आपके पास आ जाएगा 34 स्क्वायर। ये जो है 34 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रीडिंग्स अगेन। सो 34 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यहाँ पर 34 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और उसी तरह आपकी लास्ट वैल्यू जो है वो आपके पास है 29 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, माइनस ऑफ कोर्स करेक्शन फैक्टर। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप ये कैलकुलेट करो तो आपको आंसर आएगा 1311.5 माइनस 1200, जो कि है करेक्शन फैक्टर, जिससे आपको वैल्यू आएगी 111.5। सो ये है आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रोज। अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू कॉलम्स। अब इसमें क्या डिफरेंस है, अब आप देखोगे कि आपका फॉर्मूला इस केस में सेम रहेगा। सो सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू कॉलम्स में आपके पास इसका स्क्वायर आएगा। अब इसका स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि हमने एक कॉलम कंसिडर की है। कॉलम यानी जो वर्टिकली आप देखते हो उसे कॉलम कहा जाता है। सो आप इस केस में 42 स्क्वायर लोगे सबसे पहले। सो वो हम लिख देंगे 42 स्क्वायर डिवाइड बाय, आपको इस केस में डिनोमिनेटर क्या लेना है, इस केस में आप डिनोमिनेटर लोगे 3। 3 क्यों, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉलम में सिर्फ 3 ही रीडिंग है, लेकिन हमारे पास एक रो में 4 रीडिंग है। सो आपके पास वो फॉर्मूला डिफर करेगा। सो यहां पर डिवाइड बाय 3 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 4, जो हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे या लास्ट सेक्शन में यहां पर। इसके बाद आपके पास आता है 40 स्क्वायर डिवाइड बाय 3। इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे सभी कॉलम्स के लिए। 23 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 15 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस करेक्शन फैक्टर जो कि है 1200, जिससे आपको आंसर आ जाएगा 1372.66 माइनस 1200 इज इक्वल टू 172.66। सो ये है आपका SSC। अब बिफोर वी मेक द अनोवा टेबल, आपको सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर निकालना है। ये आपकी लास्ट चीज है जो आपको निकालनी है। इस केस में हमारे पास एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, TSS माइनस SSR माइनस SSC। तो TSS क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ये वाला जो वैल्यू है 330, वो आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, माइनस ये दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। SSR यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रोज 111.5, और SSC जो कि है 172.66। सो 111.5 माइनस 172.66, इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 45.84। अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे अनोवा टेबल पर। अब हम आते हैं हमारे अनोवा टेबल पर। अब हमने जो वन वे अनोवा में अनोवा टेबल बनाया था और जो टू वे अनोवा में अनोवा टेबल बनाने वाले हैं, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस है। तो आपको वो जो कुछ डिफरेंसेस है वो ध्यान में रख के चलने हैं। सिमिलैरिटीज बहुत सारी है सब में। सबसे पहली सिमिलैरिटी, यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम्स है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स और वेरिएंस रेशियो, ये सभी एग्जैक्ट सेम रहेंगे, एग्जैक्टली द सेम। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर रोज बढ़ जाएगी। रोज क्यों बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग फैक्टर्स है इस केस में, इसलिए हमें सबसे पहले जो सोर्स ऑफ वेरिएशन लेना है वो है बिटवीन रोज।
अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने एक बिटवीन लिया था, एक विद इन लिया था व्हेन वी डिड वन वे अनोवा, राइट? बिटवीन द ग्रुप्स एंड विद इन द ग्रुप्स। लेकिन इस केस में हमारे पास बिटवीन रोज और बिटवीन कॉलम्स, ये दो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन आएंगे। अगर ये हम नेक्स्ट लाइन में लिखे बिटवीन कॉलम्स, ओके, तो अब इसका मतलब हुआ क्या? ये जो बिटवीन रोज वाला सोर्स ऑफ वेरिएशन है, वो क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो हमारे पास वेरिएशन है वो हो जाता है बिटवीन रोज, यानी रोज में हमारे पास अलग अलग क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन है, लो, मीडियम एंड हाई। सो इस केस में हमारा ये है क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हम बिटवीन कॉलम्स देखने जाए तो हमारे पास कॉलम्स में क्या है? लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई क्या है? एसिडिटी लेवल्स है। सो एक क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन है, एक एसिडिटी लेवल्स है। सबसे पहले यहां पर क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन और यहां पर एसिडिटी लेवल्स। सो ये दो तो कॉलम्स हमारी हुई। लास्ट कॉलम जो हमारे पास आती है, या लास्ट रो रैदर जो हमारे पास आती है, जो हमें इस केस में एक्स्ट्रा बनानी है टू वे अनोवा के लिए, ये हो जाता है एरर। अब मैंने वन वे अनोवा करते समय आई डोंट नो कवर किया था या नहीं, लेकिन जो यहां पर हमने टेबल बनाया था वन वे अनोवा के केस में, ये वाला टेबल, इसमें ये जो विद इन द सैंपल्स है, इसे कभी कभी एरर भी कंसिडर कर दिया जाता है। ये एरर है, ओके। सो इस केस में हमारे पास एरर, हमारे पास विद इन द सैंपल्स वाले रो में ही इंक्लूडेड है, लेकिन हमारे पास टू वे अनोवा में एक कंप्लीटली दूसरी एक नई रो आ जाती है एरर को कंसिडर करने के लिए। सो ये हो गई एरर की रो। अब हमें फाइंड आउट करना है सभी का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आप क्या करोगे? हमारे पास इन दोनों के लिए फॉर्मूला है, बिटवीन रोज जो है, इसमें हमारे पास कितनी रोज है आपको वो फाइंड करनी है। कितनी रोज है हमारे पास? यहां पर अगर आप देखने जाओ तो हमारे पास एक रो, दो रो और तीन रो है। अब इसमें आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको ये टोटल वाली रो कंसिडर नहीं करनी है। आपको जो क्वेश्चन में गिवन चीजें हैं उतनी ही रोज आपको कंसिडर करके चलनी है, यानी कि लो, मीडियम और हाई, ये तीन रोज हैं हमारे पास इस केस में। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम नंबर ऑफ रोज लिखेंगे यानी कि 3, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1। ये 1 कांस्टेंट हमेशा आएगा, तो ये हो जाएगा 2। ओके, सो ये हुआ पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट हमारे पास बिटवीन कॉलम्स है। अब कॉलम्स हमारे पास कितनी है? यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, 4 कॉलम्स है, राइट? अब अगेन इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये जो टोटल वाली कॉलम है वो आपको कंसिडर नहीं करनी है। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उतना ही कंसिडर करना है। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है तो हमेशा क्वेश्चन वाला ये जो टेबल है यही देखना चाहिए। इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है हमारे पास 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, सिर्फ टोटल का कॉलम या रो कंसिडर करके मत चलना। दैट इज द ओनली थिंग। सो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम्स है, -1, सो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3। अब ये जो एरर वाली पूरी रो है, इसमें हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 विच विल गिव यू 6। सो ये हो गया हमारा सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब सम ऑफ स्क्वायर्स हमने पहले से फाइंड करके रखा है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रोज जो है वो है 111.5। सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू कॉलम्स जो है वो है 172.66। तो ये सिर्फ आपको नोट डाउन करते जाना है। सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर है आपके पास 45.84। सो ये सभी हो गए। नेक्स्ट आपको मीन सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना है। मीन सम ऑफ स्क्वायर्स का भी अगेन सेम फॉर्मूला है। आपको ये लेना है और इससे डिवाइड कर देना है, ये लेना है, इससे डिवाइड कर देना है, ये लेना है, इससे डिवाइड कर देना है। तीनों रोज के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा 111.5 डिवाइड बाई 2 विच विल बी 55.75। नेक्स्ट है 172.66 अपॉन 3 विच विल गिव यू 157.55, नॉट 157, 57.55, और 45.84 डिवाइड बाई 6 ये आपको दे देगा 7.64। सो ये सभी आपके मीन सम ऑफ स्क्वायर्स हो गए। अब जो हमने वेरिएंस रेशियो फाइंड किया था वन वे अनोवा में, अगर आपको याद हो तो हमने वो कैसे कैलकुलेट किया था? हमने डायरेक्टली ये जो वैल्यू है ये ली थी, ये वाली वैल्यू बिटवीन द सैंपल्स वाली, और हमने विद इन द सैंपल्स वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया था। अब ये हमने किया क्यों था? क्योंकि जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आती है इस केस में, वो एरर वाली वैल्यू है। ये जो विद इन द सैंपल्स या एरर हम कंसिडर करते हैं वन वे अनोवा में, उसकी जो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आती है। तो आपको टू वे अनोवा में सेम चीज करनी है। आपको डिनोमिनेटर में वही वैल्यू लेनी है, एरर वाली। ये जो एरर वाली 7.64 की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आएगी।
तो आपको इसमें बेसिकली करना क्या है, आपको ये याद रखना है कि वन वे अनोवा में हमारे पास हमेशा वन वेरिएंस रेशियो की वैल्यू होती है और टू वे अनोवा में हमेशा हमारे पास वेरिएंस रेशियो की दो वैल्यूज आती है। सो वेरिएंस रेशियो फाइंड करने के लिए आपको ये वैल्यू लेनी है सबसे पहले और इससे डिवाइड कर देनी है। सो 55.75 डिवाइड बाई 7.64। ओके, सो आपने ये किया तो आपको वैल्यू आ जाएगी 7.30 और सेम ही चीज आपको ये वाली वैल्यू के साथ भी करनी है 57.55 डिवाइड बाई 7.64। सो 57.55 डिवाइड बाई 7.64। सो इससे आपको वैल्यू आ जाएगी 7.53। सो ये है हमारा पूरा अनोवा टेबल जिसमें हमें दो वेरिएंस रेशियो की वैल्यू मिली जो हम आगे यूज करने वाले हैं। अब आप सब वैल्यूज को एफ वैल्यूज को नोट डाउन करोगे। आपके पास कैलकुलेटेड दो वैल्यूज आ गई और आपको टेबल दो वैल्यूज देखनी है। अब ये F2,6 कैलकुलेटेड का मतलब क्या हुआ और 3,6 कैलकुलेटेड का मतलब क्या हुआ ये देखते हैं। F2,6 कैलकुलेटेड का मतलब ये है कि आपने जो ये वैल्यू निकाली ये आपने कैसे निकाली। आपके पास यहाँ पर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे जिससे कि 7.64 आया आपको और वही 7.64 आपने यहाँ पर यूज किया। साथ ही साथ आपने जो ये 55.75 की वैल्यू यूज की ये पर्टिकुलर रो में से था जिसका वैल्यू हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का था 2। सो 2,6 की वैल्यू आपके पास आ गई 7.30। सो ये आपके पास यहां पर है 7.30। उसी तरह आपके पास 3,6 यानी कि ये और ये जब हमने यूज किया आपको वैल्यू आई 7.53। सो ये वैल्यू आपके पास है 7.53। ये दो वैल्यूज आपको कैलकुलेट कर आई। अब आपको इन्हीं दोनों वैल्यूज को टेबल वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है F2,6 और F3,6। अब ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कैसे आपको ये पूरा टेबल रीड करना है। आपके पास 2,6 की वैल्यू क्या होगी, 2 यहां पर है 6 यहां पर है, तो ये है 5.14 आपकी सबसे पहली वैल्यू, ये है 5.14। नेक्स्ट वैल्यू आपकी 3,6 टेबल की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3,6 जो कि है 4.76। तो ये आपकी वैल्यू हो गई सेकेंड वाली 4.76। अब आपको ये सभी वैल्यूज को कंपेयर करना है। अब आप कंपेयर कैसे करोगे, गलती से भी आप इसको इससे या फिर इससे कंपेयर मत कर देना क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगेन आपको F26 कैलकुलेटेड जो है उसको F26 टेबल के साथ ही कंपेयर करना है कभी भी। आप इस केस में देख सकते हो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा है। सिमिलरली इस केस में भी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो आपको कंक्लूजन क्या लिखना है, दोनों नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट कर दोगे। इस केस में हमारे पास आएगा बिटवीन एसिडिटी लेवल्स, यानी कि हमने यहां पर जो बिटवीन एसिडिटी लेवल्स ये वाला जो था बिटवीन कॉलम्स का केस, उस केस में अगर हम कंसिडर करने जाए यानी कि बिटवीन कॉलम्स यानी क्या, एसिडिटी लेवल्स यानी कि 3,6 F3,6। तो F3,6 सबसे पहले हम ये कंसिडर कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, सो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। हेंस द वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एंड एसिडिटी लेवल्स आर नॉट द सेम, यानी कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एसिडिटी लेवल्स में। ओके, ये सबसे पहला हुआ। सेकेंडली हम ये कंपेयर कर रहे हैं, इस केस में भी आप देख सकते हो कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, सो अगेन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हेंस द वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एंड क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट द सेम, यानी कि इस केस में भी हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन में। सो ये था टू वे अनोवा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।